Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to describe the character sketch of Gessler. Gessler brothers are the characters of the story Quality, written by John Galsworthy. They are the quality shoemakers. Their shop was in the West End area of London. Both of them were completely dedicated to shoemaking. But the writer has emphasized more on the younger Gessler brother. While working on leather day and night, it seemed that he himself was made of leather. The color of his hair and beard had turned brown. There were wrinkles on his face. One could easily get attracted to his eyes, which had the gravity of idealism. The boots made by him lasted terribly. The customer needed not to visit his shop frequently due to the fine quality of his product. The narrator himself was a permanent customer of his shop. Once he bought shoes from other shop in some emergency. The Gessler quickly noticed the inferior quality used by the other shoemaker. He also told the narrator that it might be uncomfortable. So the narrator ordered 3 pair of shoes because he wanted to help him. Gessler was a sincere artist. He never compromised with his quality. He had to face tough competition from the big firms. He did not believe in advertisement. He did not change with the passage of time. He worked day and night. Due to lack of money, he did not even eat properly. That is why he died due to starvation. Thus there was an end of quality shoe maker. So in the story Quality, the main characters are Gessler brothers. तो स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से गैसलर ब्रदर्स जो थे वो शू मेकर्स थे और उनकी शॉप कहाँ थी, वेस्ट एंड एरिया ऑफ लंदन में थी. दोनों जो थे दो ब्रदर्स थे वो डेडिकेटेड थे, हार्ड वर्कर थे अपने काम के प्रति. लेकिन राइटर जो था वो मानता था कि जो यंगर गैसलर ब्रदर है उस पर उसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया, मीन्स वो ज़्यादा आर्टिस्टिक था. दिन रात जो थे वो हार्ड वर्क करते थे और लेदर पे काम करते थे और कहीं ना कहीं उस लेदर पे काम करते करते उनका चेहरा, उनकी स्किन ऐसे लगती थी कि जैसे वो भी लेदर की बनी हुई है. चेहरे पे उनकी झुर्रियाँ थी, रिंकल्स जिनको हम बोलते हैं. और कहीं ना कहीं उनकी जो सिंपलिसिटी थी वो कहीं ना कहीं वो जो नरेटर है उसको अट्रैक्ट करती थी. और द बूट्स मेड बाई हिम लास्टेड टेरिबली, ये आपका आगे क्वालिटी में क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करूँगा. तो जो उनके द्वारा शूज़ बनाए जाते थे वो काफ़ी देर तक चलते थे. लास्टेड टेरिबली, इट इज़ ए कम्प्लीमेंट नॉट अ क्रिटिसिज्म हेयर. ओके, ये कम्प्लीमेंट के तौर पे उनके लिए यूज़ किया गया. और कस्टमर जो होता था अगर एक बार वो शूज़ बना लेता था, इतनी फाइन क्वालिटी होती थी कि बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इतने टाइम तक उनके शूज़ जो वो चलते थे. और जहाँ तक नरेटर की बात है, नरेटर भी परमानेंट कस्टमर था उनकी शॉप का. और एक बार उसने कहीं एमरजेंसी में कहीं और से शूज़ ले लिए और वो क्विकली नोटिस कर लेता है जो गैसलर होता है कि वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं और उस पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी इन्फीरियर क्वालिटी का है. इस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया. गैसलर ब्रदर्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा और धीरे धीरे और वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते थे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ही डिड नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. के साथ वो चेंज नहीं हुए, दिन रात काम करते रहे. ड्यू टू लैक ऑफ मनी ही डिड नॉट इवन ईट प्रॉपरली. तो ध्यानपूर्वक मतलब अच्छी तरह वो खाते भी नहीं थे, दिन रात काम ही करते रहते थे. दैट इज़ वाई ही डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन. तो एक ब्रदर जो था वो स्टार्वेशन, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि ही डाइड ड्यू टू स्लो स्टार्वेशन की कहीं ना कहीं खाने की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो भूख के कारण उसकी डेथ हो जाती है. दस देयर वाज एन एंड ऑफ क्वालिटी शू मेकर. तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.